इंदौर में यह नजारा माहेश्वरी समाज सहयोगितागंज द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव का है। यूं तो यह समाज का भवन है जहां वर्ष भर सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के अलावा वैवाहिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन अन्नकूट महोत्सव के दौरान यह पूरा परिसर धर्म स्थल के रूप में तब्दील हो जाता है। प्रमुख आकर्षण यहां भगवान श्रीनाथ जी का मनमोहक स्वरूप एवं निर्मित झांकी के दर्शन का रहता है, जिसके लिए समाज के हजारों लोग उत्साहित रहते हैं। अन्नकूट के दौरान बनाई गई प्रसादी सहित 56 भोग को प्रभु दर्शन के पूर्व जिस भक्ति भाव के साथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, वह वाकई में श्रद्धालुओं के आत्मीय भाव को प्रदर्शित करता है। भोग अर्पण के पश्चात पर्दा हटते ही भगवान श्रीनाथ जी के अलौकिक दर्शन से एक अलग ही भक्ति भाव का नजारा दिखाई देता है। सामूहिक रूप से की जाने वाली महाआरती के दौरान अनेक श्रद्धालुओं की आंखों से प्रभु दर्शन के पश्चात बहते आंसू उनके प्रभु प्रेम को जाहिर करते नजर आए। वाकई में इस विशेष श्रृंगार एवं झांकी के लिए एक टीम और मनोभाव से जुटी रहती है। संयोजक नरसिंह एवं आरती काकाणी ने बताया कि 5 से 7 दिन तक इसके लिए सभी संयोजक लगे रहते हैं। भगवान श्रीनाथ जी मंदिर की प्रतिकृति देकर मनमोहक स्वरूप में समाज जनों को दर्शन कराने पर आत्मीय सुकून सा मिलता है। इस बार संयोजकों का कार्यभार हमें दिया गया था, जिसमें भगवान का श्रृंगार प्रसादी का सभी कार्य हमें दिया गया था। भगवान के श्रृंगार जो है हमने इस बार नाथद्वारा स्वरूप में ठाकुर जी को विराजमान करने का प्रयास किया और ठाकुर जी पधारे श्रीनाथ जी स्वरूप में हमें दर्शन दिए एवं 56 भोग आरोगा। ठाकुर जी की जो श्रृंगार है ये हमें 5 से 7 दिन लगे हैं और ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, हम सब संयोजकों ने मिलकर किया है। इधर महाआरती पश्चात इस अन्नकूट महोत्सव में प्रसादी ग्रहण करने के लिए सहयोगितागंज माहेश्वरी समाज के परिवार सहित शहर भर से विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी तथा अन्य आमंत्रित विशिष्ट जनों के लिए पूरे भवन परिसर में व्यवस्थाएं जुटाई जाती है। इस वर्ष अन्नकूट महोत्सव में बतौर संयोजक के रूप में जगदीश डागा, दिनेश परवाल, नितिन लाहोटी, नरसिंह काकाणी, अर्चना करवा एवं पूजा राठी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। माहेश्वरी समाज सहयोगितागंज के अध्यक्ष गोपाल लाहोटी ने बताया कि इस विशाल आयोजन की जिम्मेदारी विभिन्न रूपों में 100 से अधिक कार्यकर्ता संभालते हैं। 80 से 100 जने हैं, सबको अलग अलग कार्यकर्ता उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पहले अर्थ संग्रह के लिए जवाबदारी दी जाती है, फिर श्रृंगार के लिए श्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए रखी जाती है, फिर प्रसादी और घर घर जाके सभी सदस्य अपना टिकट वितरण वहाँ पर करते हैं। इधर समाज के प्रचार मंत्री संजय बाहेती ने बताया कि 53 सालों से अन्नकूट महोत्सव का यह सिलसिला जारी है। इसमें 2000 से अधिक समाजजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। महोत्सव में की गई सुव्यवस्था ने सभी आगंतुकों को सम्मोहित कर दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, लेकिन कहीं भी अव्यवस्था नजर नहीं आई। उम्रजदा वरिष्ठ समाजजनों का ख्याल रखते हुए भवन के सभागार में उनकी बैठक व्यवस्था जुटाई गई थी। बारिश के मौसम के कारण पंगत व्यवस्था के बजाय बूफे सिस्टम करने से सभी ने राहत महसूस की। आज इंदौर जिले के सभी कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी, अन्य क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारी, जिले के सभी कार्य समिति सदस्य सभी हमारे इस उत्सव में शामिल होते हैं। इसके अलावा माहेश्वरी समाज सहयोगितागंज के सभी 700 मेंबर इसमें शामिल होते हैं सपरिवार। और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जगदीश जी डागा, दिनेश जी परवाल, नरसिंह काकाणी, पूजा राठी, अर्चना करवा, नितिन लाहोटी।
यहाँ पर हम लोग पिछले 7 दिनों से महिला संगठन और सखी संगठन से पूजा राठी और महिला संगठन से अर्चना करवा हम लोग 7 दिनों से भगवान का डेकोरेशन ये सब श्रृंगार का काम कर रहे हैं और सब पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। जैसे हमारे ये दिनेश जी परवाल, नरसिंह जी काकानी और नितिन भैया, ये सब हम लोगों ने मिलकर मेहनत की है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ये बहुत टाइम सालों बाद ऐसा हुआ है कि पूरी श्रीनाथ जी की हमने झांकी तैयार करी है, श्रृंगार करा है श्रीनाथ जी का, और इसमें बैठक व्यवस्था भी है। बारिश को देखते हुए फिर हमने बुफे का भी करा है और बैठक भी है, दोनों की तैयारी करी है।